अब देखिए मेरे पास ये 35 नंबर का कॉपर वायर है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है 35 नंबर। इसमें अभी लगभग 150 ग्राम वायर बचा हुआ है। तो पहले मैं इस वायर को पूरा लपेट लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं 35 नंबर का दूसरा कॉपर वायर इसमें लगाऊंगा। तो देखिए मैं इस जगह से शुरू करता हूँ लपेटना। देखिए यहाँ से मैं इसे लपेटना शुरू करूँगा। घड़ी के ठीक उल्टी दिशा में इसे लपेटना है। देखिए इस तरह से शुरुआत करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वायर को लपेटना शुरू करता हूँ। तो देखिए इस तरह से ही आपको वायर लपेटना है। ध्यान दीजिएगा मैं किस तरह से वायर को लपेट रहा हूँ। इसी तरह से आपको शुरुआत करना है। पहले घड़ी के ठीक उल्टी दिशा में इसे लपेटना चालू करना है। देखिए ये हिल रहा है, तो ये जब हिल रहा है तो इस स्टेटर को बैठाने के लिए आपके पास कोई स्पेशल जुगाड़ तो नहीं होगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए देसी जुगाड़ है। देखिए ये प्लास यानी कि ये प्लायर जो है, इसी पर इस तरह से आप रख लीजिए मज़े से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये प्लास थोड़ा बहुत हिलता है तो इसके नीचे आप क्या करें, एक कपड़ा रख दें। देखिए इसके नीचे इस तरह से कपड़ा रख देंगे तो ये प्लास नहीं हिलेगा, यानी कि ये प्लायर अब नहीं हिलेगा। अब क्या करते हैं, अब पंखे का कॉइल बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से कॉइल बनेगा। देखिए घड़ी के ठीक उल्टी दिशा में इस वायर को इस तरह से लपेटना है, याद रखिएगा। देखिए इस तरह से ही इसे लपेटा जाएगा। कॉपर वायर को जल्दी जल्दी लपेटने का एक अपना अलग ही तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इस तरह से 2 उंगली फंसाया जाता है इस तरह से, फिर इस हाथ का ये वाला उंगली यहाँ पर फंसाया जाता है और इस तरह से इसमें वायर देखिए डाल दिया जाता है। फिर इसी तरह से 2 उंगली यहाँ पर फंसाया जाता है, फिर ये वाला उंगली यहाँ पर फंसाया जाता है और इसमें वायर को इस तरह से डाल दिया जाता है। इस तरह से ही जल्दी जल्दी वायर को इसमें डाला जाता है और वायर का गिनती भी करते रहना पड़ता है कि आप कितने टर्न इसमें डाल रहे हैं। तो मुझे तो इसमें 320 टर्न डालना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग कॉइल बन रहा है। तो इस तरह से मैं वायर डालता जाऊंगा। इसी तरह से आपको भी कॉइल बनाना है, जिस तरह से मैं अभी बना रहा हूं। देखिए ये पहला कॉइल है, इसलिए ये इस तरह से घड़ी के ठीक उल्टी दिशा में इसमें कॉइल लपेटा जा रहा है। तो इसी तरह से आपको घुमा घुमा कर कॉइल को बनाना है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब ये कॉइल बनाते हैं तो इसके साथ कॉइल के टर्नों को गिनती करते चला जाना है और इसमें टाइट कॉइल बनाना है। देखिए इस तरह से आपको टाइट कॉइल बनाना है, लूज कॉइल नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से ही आपको टाइट कॉइल बनाना है। अब मैं आपको स्टेटर को रखने का दूसरा तरीका बताता हूँ, वो भी तरीका आप देख लीजिए, ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर ये जांग है ना, इस पर आप इस स्टेटर को इस तरह से रख सकते हैं और किसी टेबल या कुर्सी पर आप बैठकर इस तरह से आप वायर को लपेट सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बैठ के वायर लपेटने में परेशानी हो तो आप इस तरह से बैठ के वायर ना लपेटें, क्योंकि बहुत से लोगों का क्या होता है कि अधिक देर तक लगातार इस तरह से बैठ जाएंगे तो उनका पैर दर्द करने लगता है। तो इस तरह से आप नहीं लपेटिएगा। अगर आपका पैर दर्द करेगा तो इसमें जो वायर लपेटा जाएगा वो इस तरह से लपेटा जाएगा। देखिए ये घड़ी की उल्टी दिशा में इसे लपेटा जा रहा है। ये पहला कॉइल है, इसलिए इस तरह से लपेटा जा रहा है। आपको ध्यान ये भी रखना है कि वायर इसमें टाइट डालना है, लूज नहीं डालना है, और साथ में वायर का गिनती भी करते जाना है। देखिए इस तरह से आपको वायर इसमें डालते जाना है और वायर का गिनती भी करते जाना है, इस बात का याद रखिएगा। स्टेटर को जांग पर रखकर कॉइल बनाने में मुझे मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं इस स्टेटर को अपने जांग पर रखकर कॉइल नहीं बनाऊंगा। मैं इसे वहीं ले जाता हूं जहां पहले मैं इसे लपेट रहा था, प्लायर के ऊपर रखकर, यानी कि प्लास के ऊपर रखकर। देखिए मैंने इसमें 300 टर्न डाल चुके हैं। अब इसमें 20 टर्न और डालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। तो ये हमारा 320 टर्न इसमें हो जाता है। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना ये है कि आपको चिमटा ले लेना है। देखिए मैं चिमटा ले लेता हूँ और इस वायर को इस तरह से दबाना है, ठीक है। यानी कि ये जो होल है ना, इसमें थोड़ा सा जगह बनाना है, क्योंकि ये वायर जब लपेटते हैं ना तो थोड़ा सा इस तरह से दबाना पड़ता है वायर को। जब पूरा एक कॉइल बन जाता है तो इसे इस तरह से दबाना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाना पड़ता है, जिससे जो दूसरा कॉइल जब इसमें बनाएंगे ना तो वो आराम से इसके अंदर वायर जाएगा और सही तरीके से कॉइल बनेगा। कॉइल देखने में भी सुंदर लगेगा। तो इसलिए इसे इस तरह से दबाना पड़ता है, चिमटे की मदद से या किसी लकड़ी के मदद से भी आप इसे दबा सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से मेरा ये पहला कॉइल तैयार हो जाता है। ये जो है ये कॉइल जो इस तरह से घुमा ना उल्टा, तो इस तरह से घूमने को ही कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इस तरह से जब आप घुमाएंगे ना तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। उल्टी दिशा में जब ये घूमता है घड़ी के तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। देखिए पहला कॉइल इस तरह से उल्टा बनाया गया है, तो दूसरा कॉइल इस तरह से सीधा घुमा घुमा कर बनाते चला जाना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए आपको ये जो दूसरा कॉइल बनाना है ना उसे इस तरह से घुमाना है। देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इसे इस तरह से, फिर इसे इस तरह से। तो इसी तरह से ये घड़ी की दिशा में घूमेगा, ये कॉइल बनेगा। घड़ी की दिशा में ही घुमा घुमा कर इसे बनाना है, तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। जो इस तरह से घड़ी के दिशा में ये कॉइल बनाया जा रहा है ना, घड़ी जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में देखिए इसे घुमाया जा रहा है, तो इसे क्लॉकवाइज कहा जाता है। यानी कि ये देखिए मैं अभी जो कॉइल डाल रहा हूँ ये सीधा घुमाया जा रहा है। तो इसी तरह से आपको कॉइल बनाना है और साथ में कॉइल के टर्नों को गिनते चला जाना है। मुझे तो इसमें 320 टर्न डालना है, इसलिए मुझे 320 टर्न तक गिनती करना पड़ेगा। अब आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो इसमें वायर लपेटा जा रहा है ये टाइट लपेटा जाना चाहिए, ढीला नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये पहला कॉइल बना ये 320 टर्न दिया गया, तो दूसरा कॉइल भी 320 टर्न का ही बनेगा। ये जो कॉइल बना ये देखिए उल्टी दिशा में इसे घुमाया गया इस तरह से, ठीक है। और दूसरा कॉइल को सीधी दिशा में घुमाना है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये कॉइल बनेगा। अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये कॉइल उल्टी दिशा में घुमाया गया है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो दूसरे कॉइल को उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है इस तरह से, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा। इसे और इसे दो कॉइल को एक साथ उल्टी दिशा में कभी नहीं घुमाना है, नहीं तो ये सारा बाइंडिंग आपका बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पंखा हो सकता है घूमे लेकिन बहुत धीरे घूमेगा। अब बाद में सोचेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, मैंने तो बाइंडिंग सही किया, फिर ऐसा क्यों हो गया। देखिए मैंने ये दूसरा कॉइल में भी 300 टर्न डाल दिया हूँ। अब इसमें 20 टर्न डालना है, तो मैं इसमें 20 टर्न डालता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए इसमें भी 320 टर्न हो चुका है। देख लीजिए 1 2 कॉइल हमारा बन चुका है। अब दूसरे कॉइल को थोड़ा सा दबाना होगा, जैसे पहले कॉइल को चिमटे से दबाए थे उसी तरह से इस दूसरे कॉइल को भी इस तरह से चिमटे से दबाना है, ताकि यहाँ पर जो है ना ये होल में जो है थोड़ा सा जगह बन जाए। तीसरा कॉइल जब मैं बनाऊंगा तो कॉइल बनाने में मुझे आराम होगा और कॉइल देखने में भी सुंदर लगेगा जब कॉइल को बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना दिया जाता है ताकि आपका कॉइल जो है आगे बनाए तो वो आराम से बने। अभी इस तीसरा कॉइल मुझे बनाना है। पहला कॉइल जिस प्रकार से बना है ठीक उसी तरह से, सेम इसी तरह से आपको तीसरा कॉइल भी बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहला कॉइल उल्टा बना, दूसरा कॉइल सीधा बना, तीसरा कॉइल फिर उल्टा बनेगा। अब आपको एक बात का ख्याल रखना है कि पहला कॉइल जो बनाया गया था ये वाला कॉइल ये उल्टा बना है, इस तरह से उल्टा घुमाकर इसे बनाया गया था। दूसरा कॉइल को जो है बनाया गया सीधा घुमाकर इस तरह से बनाया गया।
तो तीसरा कॉइल को जो है ना सीधा नहीं घुमाना है इस तरह से, ठीक है। इस बात को याद रखिए, सीधा नहीं घुमाना है। दो कॉइल को एक साथ कभी भी सीधा घुमाकर नहीं बनाना है, नहीं तो आपका कॉइल बनाना सब बेकार हो जाएगा। अब देखिए तीसरा कॉइल बनाना है, तो तीसरा कॉइल एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, यानी कि ठीक इसे उल्टी दिशा में इस तरह से घुमाकर कॉइल बनाना है। इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए मैं बना रहा हूँ कॉइल, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से उल्टी दिशा में से घुमाना है। देखिए इस तरह से ही घूमेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से ये उल्टी दिशा में घूम रहा है, देख लीजिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपको कॉइल बनाना है उल्टी दिशा में घुमा करके, ठीक है। तो इस तरह से घुमाते चला जाना है, तो ये कॉइल हमारा जो है बनता चला जाएगा इस तरह से। तो मैं आगे कॉइल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर 4 कॉइल मैंने बना दिए हैं, ये 4 कॉइल। तो ये पेपर ख़त्म हो गया, यहाँ पर 4 कॉइल है बना और हमारा ये पेपर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर दूसरा पेपर लगाना होगा, तो यहाँ पर मैं दूसरा पेपर आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास ये दूसरा पेपर है। इसी तरह से फिर तीसरा पेपर लगेगा, फिर चौथा पेपर लगेगा। जितना पेपर आपका इसमें लगता है लगाना पड़ेगा। तो मैं ये दूसरा पेपर लगाकर दिखा देता हूँ, ताकि आप आगे तीसरा चौथा जो भी पेपर लगे इस तरह के, उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें पेपर लगा रहा हूँ। अब बहुत से लोगों का कहना है कि इतने मेहनत करके मैं अपने हाथों से सीलिंग फैन का कॉइल वाइंडिंग क्यों करूँगा, मैं मशीन वाले को दे दूँगा तो मेरा समय भी बच जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका समय तो बच जाएगा, ये तो सही बात है, समय तो आपको 100% बच जाएगा, लेकिन आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगा जो आप खुद से अपने हाथों से अपने पंखे को बांधेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे मशीन वाले होते हैं जो पंखे का वाइंडिंग तो करते हैं, लेकिन उसमें टर्नों की संख्या कम कर देते हैं। जैसे कि मैं इसमें 320 टर्न स्टार्टिंग कॉइल में दे रहा हूँ, 365 टर्न रनिंग कॉइल में दे रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, 320 टर्न के जगह पर 300 टर्न ही स्टार्टिंग कॉइल में दे देगा, और रनिंग कॉइल में 365 के जगह पर 350 टर्न ही दे देगा। और क्या करेगा कि आपको बढ़िया वाला कॉपर वायर नहीं देगा, लोकल वाला कॉपर वायर दे देगा। ग्रीन पेपर नहीं लगाएगा, वाइट पेपर लगा देगा, यानी कि पीवीसी पेपर लगा देगा। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण आप जो है कहीं भी मशीन वाले को देते हैं बनाने के लिए, तो आपके पंखे में क्वालिटी नहीं मिलता है, आपके पंखे का लाइफ कम हो जाता है, जिसके कारण आपका पंखा जल्दी जल जाता है। तो मैं सभी मशीन वाले के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ मशीन वाले के बारे में ही ये बात कर रहा हूँ। आप कैसे पहचानेंगे कौन सा मशीन वाले सही क्वालिटी का वायर दे रहे हैं, सही टर्न दे रहे हैं, ये तो आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने हाथों से वाइंडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैंने इसमें दूसरा पेपर अच्छी तरह से लगा दिए हैं। पहला पेपर जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरा पेपर इसी तरह से लगाया जाता है। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मान लेते हैं वो 100 टर्न या 200 टर्न कॉइल लपेट लेते हैं। जैसे ये कॉइल मान लेते हैं कि 100 टर्न उसने लपेट लिए हैं या 200 टर्न लपेट लिए हैं, तो वो भूल जाते हैं कि उसने 300 टर्न इसमें डाले हैं या 100 टर्न डाले हैं या 200 टर्न डाले हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए इस तरह का आप 3 छोटा छोटा पेपर काट लें। अब मैं 5वें कॉइल में 100 टर्न डालता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने 5वें कॉइल में 100 टर्न डाल दिए हैं और मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 5वां कॉइल में 100 टर्न मैं डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर जो ये 3 पेपर काटा हूँ उसमें से एक पेपर उठा के मैं क्या करता हूँ, इधर रख देता हूँ। तो यहाँ से एक पेपर उठा के मैंने यहाँ इसलिए रख दिए ताकि मुझे याद रहे कि मैं इस कॉइल में 100 टर्न डाल चुका हूँ, इसमें 100 टर्न डाल चुका हूँ। इसलिए ये पेपर मुझे याद दिलाएगा कि मैं इसमें 100 टर्न डाल चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, मैं इसमें 100 टर्न और डालूँगा इसमें। तो इसमें मैं 100 टर्न और डालूँगा तो 200 टर्न हो जाएगा। तो मैं 100 टर्न और डालने के बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें 100 टर्न और डाल चुका हूँ। देख लीजिए इसमें 200 टर्न अब हो चुका है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 200 टर्न डालने के बाद यहाँ से एक पेपर उठाना है और इस पेपर को इस जगह पर रख देना है। तो इससे क्या होगा कि ये 200 टर्न कहलाएगा 2 पेपर। यहाँ पर 200 टर्न मैं डाल चुका हूँ, तो
मुझे ये पेपर 2 पेपर याद दिलाएगा कि 200 टर्न मैं इसमें डाल चुका हूँ। अब मैं इसमें 100 टर्न और डालता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें 300 टर्न डाल दिए इसमें, ठीक है। तो 300 टर्न डालने का मतलब है कि यहाँ पर जो एक पेपर बचा हुआ इसे उठा करके इधर रख देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि मुझे ये तीनों पेपर याद दिलाएगा कि इसमें 300 टर्न मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें मुझे 20 टर्न और डालना है, तो मैं इसमें 20 टर्न डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए इसमें 320 टर्न पूरे हो गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ये तीनों पेपर है इसे उठाकर फिर इन तीनों पेपर को उठाकर फिर उसी जगह पर रख देना है जहाँ पर ये जिस जगह पर पहले मैं यहाँ पर रखा था, इसी जगह पर रख देना उठा करके। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जब अगला कॉइल वाइंडिंग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जब 100 टर्न हो जाएगा तो यहाँ से एक पेपर फिर उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। फिर यहाँ पर 200 टर्न हो जाएगा तो फिर यहाँ से एक पेपर उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। फिर यहाँ पर 300 टर्न हो जाएगा तो फिर यहाँ से एक पेपर उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि मुझे ये पेपर याद दिलाता रहेगा कि कितना टर्न मैं अब तक डाल चुका हूँ। तो यही फ़ायदा है, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप अगर टर्नों की संख्या कहीं पर भूलते हैं तो आपको पता चल जाएगा, अंदाज मिल जाएगा कि मैं अब तक इस पेपर के हिसाब से कि कितना टर्न मैं इसमें डाल चुका हूँ, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हम हाथों से कॉइल को बांधते हैं तो कुछ कॉइल में अगर 5-10 टर्न कम ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 320 टर्न हमने दिए हैं, ठीक है। इसमें मान लेते हैं 320 टर्न की जगह 5-10 टर्न कम ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद इसमें 320 टर्न है, इसमें भी 320 टर्न है। अब इसमें 320 टर्न के जगह 5-10 टर्न कम ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। आपको आगे इसके आगे कॉइल बांधते चल जाना है, रुकना नहीं है 5-10 टर्न के लिए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ कॉइल में 5-10 टर्न कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आगे कॉइल वाइंडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो मेरे पास 35 नंबर का कॉपर वायर था, ये 35 नंबर का, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। इसमें लगभग 150 ग्राम ही वायर होगा, मुझे अंदाज़ है। तो देखिए इसमें अभी कितना कॉइल बचा हुआ है, 1 2 3 4 कॉइल बचा हुआ है अभी वाइंडिंग करने के लिए। और ये अंतिम कॉइल है, देखिए ये वाला अंतिम कॉइल। यहाँ से कॉइल शुरू हुआ था, ये इस तरह से, ये यहाँ से होकर के यहाँ ये अंतिम कॉइल है। इसमें अभी 310 टर्न डाला गया है, इसमें 10 टर्न और डालना होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना होगा, इसमें दूसरा वायर जोड़ना होगा 35 नंबर का यहाँ पर। तो बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि अगर मैं पंखे का वाइंडिंग कर रहा हूँ और वाइंडिंग करते वक्त वायर टूट जाए तो क्या करें। तो देखिए मान लीजिए कि ये वायर अभी वाइंडिंग कर रहे थे और टूट गया, मान लीजिए कि ये टूट चुका है। तो अब क्या करना है, देखिए जैसे ये वायर ख़त्म हो गया तो यहाँ पर मुझे दूसरा वायर तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा वायर जोड़ें या फिर वायर टूट जाए उसके बाद जोड़ें, दोनों बात एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसे जोड़ा किस तरह से जाता है, जो यहाँ पर वायर जोड़ेंगे, वायर टूट जाने के बाद या वायर ख़त्म हो जाने के बाद जो वायर जोड़ा जाता है उसे किस तरह से जोड़ा जाता है मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। बहुत से लोग जब पहली बार सीलिंग फैन का कॉइल वाइंडिंग करते हैं तो उनसे वायर गलती से टूट जाता है। तो वायर टूट जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि वायर तो टूट गया, अब क्या करें, इसे किस तरह से जोड़ा जाता है वो सही तरीके से जानते नहीं हैं। तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि वायर को किस तरह से जोड़ा जाता है। दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा रहा हूं ना। तो आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए और सीखते चले जाइए, अब बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है।